हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा था कल इलेक्ट्रिक फोर्स वो कंप्लीट है। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा और कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा यहाँ, ध्यान देना। जैसे अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन में। अब इसी का यूज करके हम क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसके चारों तरफ द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। कोई दूसरा चार्ज आता, मान लीजिए चार्ज है Q1, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस पे फोर्स अराइज करेगा, एग्जर्ट करेगा, या तो इसको दूर भगाएगा या अपने पास खींचेगा। ये किसकी वजह से हुआ है, स्पेस की वजह, उसके रेंज में आने की वजह से। ठीक है, तो ये स्पेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां स्पेस में आते दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या हो, फोर्स एग्जर्ट हो जाए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहली चीज याद रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से विद एरो साइन, जो रिप्रेजेंट करता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या, जनरल वैसे याद रखने के लिए, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो फोर्स हमने यहां निकाला था उसको डिवाइड कर दें टेस्ट चार्ज से, मतलब याद रखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, बताती है कि कितना एग्जर्ट कर रही है फोर्स पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये फोर्स अराइज कौन करता है, मान के चलो कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर +Q, ये फोर्स अराइज कर रहा है किस पर, दूसरे चार्ज पर। ठीक है, फोर्स अराइज या फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस, ये क्या होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहीं से हम निकालते हैं ड्यू टू ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, हम एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज पार्टिकल। ये मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है +Q, और यहां से आर डिस्टेंस दूर एक टेस्ट चार्ज रख लिया हमने यहाँ पर Q0। ये टेस्ट चार्ज है, देखते हैं कि इस पर कितना फोर्स अराइज करता है। फोर्स अराइज करता है तो फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये Q, यहाँ पर डिस्टेंस है इनके बीच में R। ठीक है, तो इसकी वजह से अराइज होने वाला फोर्स वो क्या होगा, F इक्वल टू के Q Q0, इनके बीच की डिस्टेंस R, उसका स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये वाला, इसमें रखो वैल्यू क्या आएगा, के Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स, बट अपॉन में और क्या है, Q0। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, Q0 से Q0 खत्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के Q बाय R का स्क्वायर। अब याद रखने के लिए मैं एक दो चीज बता देता हूं। जब हमने फोर्स पढ़ा था, ध्यान देना इधर, फोर्स पढ़ा था तो क्या आया था, के टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जब हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड ऐसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक चार्ज खत्म, एक चार्ज खत्म तो क्या बचा, ए, एक चार्ज आ गया Q बाय R स्क्वायर।
तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? फोर्स में कितने चार्जेस की जरूरत पड़ती है और फील्ड में कितने चार्जेस की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ वन, ओनली वन। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो एक चार्ज खत्म, ये बचा। इसके बाद कभी हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। पोटेंशियल में ध्यान रखना, एक आर और खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल जब भी हम पढ़ेंगे वो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी वैसे बता के चल रहा हूँ, याद रखने का तरीका। फोर्स में दो चार्ज आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज और सेम, पोटेंशियल में एक डिस्टेंस भी खत्म हो गई, के क्यू बाई आर। इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बता सकते हो? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ये क्या है इसकी? एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलाम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का? एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय चार्ज का क्या होता है? वेरी गुड, ए टी। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? एम वन एल वन, ये ए और टी ऊपर चले जाएंगे तो ए इनवर्स, और टी ऊपर गया तो टी की पावर माइनस थ्री। ये क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट? हमने किया क्या? फील्ड स्पेस अराउंड। उसके बाद फील्ड इंटेंसिटी जो बताती है स्ट्रेंथ निकाली कैसे? फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स का फॉर्मूला लिखते ही क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, हमारे पास बच गया फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है, किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, भेज रहा है इधर उधर, तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दीज आर द लाइंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। इसका मतलब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती है, इस तरीके से भी, नीचे से भी, ऊपर, सब तरह की होंगी। लेकिन टेंजेंट जानते हो क्या होगा? टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? अब मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट देखूं सेम, इस पॉइंट पर देखूं तो सेम, ये मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इस पॉइंट का टेंजेंट बनेगा क्या? दिस वन। अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर देखें तो कुछ ऐसे, इस पॉइंट पर देखें तो कुछ ऐसे, इस पॉइंट पर देखें तो कुछ ऐसे। ये क्या है? टेंजेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जो डायरेक्शन टेंजेंट दिखाएगा हमारा आंसर वही होगा। तो इसको डिफाइन कैसे किया? दीज आर द लाइंस मे बी स्ट्रेट मे बी कर्व प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो वो डायरेक्शन बता देगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी पॉइंट पर। समझ में आ गई सर? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? याद रखने लायक चीजें। प्रॉपर्टी सबसे पहले लर्न करो। पहली प्रॉपर्टी, ये लाइंस कंटिन्यूअस लाइन है। क्या है? कंटिन्यूअस लाइन है। कंटिन्यूअस लाइन का क्या मतलब है? जब एक चार्ज दूसरी जगह पर जा रहा है, रेगुलर उसका रास्ता है और रेगुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उसको क्या बना दिया है? कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है। और दूसरी चीज, कंटिन्यूअस लाइन होने के बावजूद ये क्लोज कर्व नहीं बनाता है। कंटिन्यूअस लाइन होने के बावजूद ये क्या नहीं बनाता है? क्लोज कर्व। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है।
बट बॉडी के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और नेगेटिव को टकराई जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। और नेगेटिव से पॉजिटिव अगर ये सोच के देखें, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे चली जाएगी, नॉट पॉजिटिव हमेशा कहां से अराइज होती है, पॉजिटिव से, और एंटर कहां करती है, नेगेटिव में। पॉजिटिव से नहीं, अगर एरो एरिया से लगा, ये करेक्ट है, तो क्लोज लूप नहीं बना, कंटिन्यूअस लाइन है, रेगुलर फोर्स एग्जर्ट करता चार्जेस, लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, एक पॉइंट आया समझ रहे। दूसरा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जाएंगी। क्रॉस करने का क्या मतलब है, अगर बाई चांस क्रॉस करके ऐसे गई, इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने सीखा टेंजेंट वाली तरह, अगर इस पे टेंजेंट बनाया जाए तो वो बना ऐसे, और इसका टेंजेंट बना ऐसे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट तो टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और क्यों नहीं करती है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी है ऑलवेज पॉजिटिव से अराइज होगी, कहीं भी जाए हम एरो हेड को दूर भेजेंगे। ये रिप्रेजेंट करती है कि दीज आर अराइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज लाइन सारी यही रहेंगी, परपेंडिकुलर लाइन सारी यही रहेंगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज की तरफ। अराइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स इनटू नेगेटिव चार्ज, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, कोई भी कैसा भी सरफेस हो, कोई भी कैसा भी सरफेस हो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकलेगी या एंटर करेगी, हमेशा परपेंडिकुलर करेगी। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने हर जगह जो भी लाइन बनाई है, यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, हर कोई ये सारी की सारी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे हमेशा लाइंस कैसी रहेंगी, 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर होंगी। क्यों होंगी, उसका रीजन सुनो, उसका रीजन सुनो। अभी उसमें एक फॉर्मूला के बेस पर हम कर सकते हैं, अभी तुमने पढ़ा नहीं है वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, माइनस dv अपॉन dr। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इसे, नेक्स्ट चैप्टर। तो यहां से dv क्या आ गया, e डॉट dr, e डॉट dr। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जो ये पोटेंशियल है एक सरफेस पर, एक मेटेलिक सरफेस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब है, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होने का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, चेंज इन पोटेंशियल। देखो यहाँ मान लो 5 वोल्ट, यहाँ है 5 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, चेंज कितना है इसमें, नथिंग, दोनों सेम है। तो डीवी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, जीरो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम जीरो। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, जो ये डॉट लगा हुआ है, डॉट, ये क्या मतलब है, ई डॉट डी आर का क्या मतलब, ई डी आर कॉस थीटा। और कॉस के किस एंगल पे, आंसर जीरो आता है, 90 पर। और 90 डिग्री का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और क्यों होती है, रीजन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला ये लिखना होगा, ये लिखना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ई डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा ये वैल्यू आ रही है जीरो, ई जीरो नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। जीरो किसको होना पड़ेगा, कॉस थीटा को होना पड़ेगा। और थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 90, इसको जीरो करने के लिए, ताकि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या रहे, जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना आ रहा समझ में, प्रॉपर्टीज आ रही है समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों परपेंडिकुलर होती है, कंटिन्यूअस होते होते भी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है। आ रही कहानी समझ में एक एक। इसके बाद एक बार डाउट पूछ लो इसमें, कोई हो कैसा भी।
फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो किसी भी स्पेस में कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, उससे r डिस्टेंस दूर हमने क्या रखा है? टेस्ट चार्ज Q0। r डिस्टेंस की दूरी पर टेस्ट चार्ज Q0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हुआ फोर्स एक्सपीरियंस के बाद, वो क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस चार्ज पर इसकी वजह से क्या फोर्स लगा है, वो है। अब ये इसको, इस चार्ज पार्टिकल को इधर कितने फोर्स से भगाएगा, कितने से खींचेगा, ये स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या है, जो यहां से फोर्स लगा, अब हम आसानी से बता सकते हैं भाई फोर्स कितना लगा? Q0 ये फोर्स लगा है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन ये भी आ जाए, राइट द एक्सप्रेशन, write the expression of force exerted by a charged particle in the presence of electric field। तो ये फॉर्मूले याद रखना, इसका यूज होगा आगे न्यूमेरिकल में।